कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे तो सामान्य वर्ग को हम लोग जो दुपहिया वाहन खरीदेंगे तो 50,000 रुपये देंगे। SC और ST समुदाय के लोगों को हम लोग 60,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देंगे। इसलिए जब स्कूटी महिलाएं खरीदेंगी तो सामान्य वर्ग से 2,000 ज़्यादा रुपये उनको छूट मिलेगा। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. पेट्रोल डीजल के बढ़ते खर्च और प्रदूषण को चुनौती के बीच अब बिहार भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट की राह पर निकल पड़ा है। सम्राट सरकार ने नई EV नीति की मंजूरी देकर साफ कर दिया है कि आने वाले दौर इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। सरकार का दावा है कि अगले कुछ वर्षों में बिहार की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन से लेकर इलेक्ट्रिक बसों तक का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। वहीं आम लोगों को EV खरीदने पर लाखों की सब्सिडी भी मिलेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं परिवहन मंत्री दामोदर रावत, सीधे आपको सुनाते हैं। आज बिहार राज्य मंत्री परिषद कैबिनेट में परिवहन विभाग का 2 महत्वपूर्ण एजेंडा पारित किया गया। आपको पता होगा कि पर्यावरण की जो स्थिति है या फिर अन्य जो स्थिति है समाज की, तो उसके लिए हमारा विभाग ने भारत सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है कि जो अभी परिचालन में गाड़ियां हैं 2028 तक उसके 15% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे और उसके लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। उसके बाद एक और स्वीकृति हम लोगों को मिली है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगी उसके लिए चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पर शुरू करने की बात की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें मेरा यह कहना है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे तो सामान्य वर्ग को हम लोग जो दुपहिया वाहन खरीदेंगे तो 50,000 रुपये देंगे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि। और SC और ST समुदाय के लोगों को हम लोग 60,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देंगे। उसके अलावा स्कूटी जो महिलाएं चलाती हैं उनके लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कराई है कैबिनेट से, क्योंकि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इसलिए जब स्कूटी महिलाएं खरीदेंगी तो सामान्य वर्ग से 2,000 ज़्यादा रुपये उनको छूट मिलेगा। अगर वो महिला अपने नाम से उन गाड़ियों को खरीदती है स्कूटी तो महिला को 12,000 रुपये हम लोग देंगे और 10,000 रुपये सामान्य वर्ग के लोग जो स्कूटी खरीदेंगे। उसके अलावे जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनको 12,000 रुपया देंगे। तो चार्जिंग स्टेशन जो होगा उसके लिए भी हम लोगों ने सब्सिडी की घोषणा की और उनके लिए उसके लिए ही आज की राशि स्वीकृति की गई है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा और कुछ मंत्री जी, जिस तरीके से तेल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के बातें निकल के आ रही है कि सीमित यूज किया जाए, इससे कहीं ना कहीं जो समस्या है आने वाले समय में उसका समाधान होगा। देखिए, उसी के समाधान के लिए तो हम लोग नई नीति लाए हैं कि भी व्हीकल समूचे बिहार में उसकी संख्या बढ़े और जो अभी परिचालन गाड़ियां हो रही हैं उसके 15% हम लोग 28 तक करेंगे और फिर 30 तक हम लोग उसको 30% तक ले जाने का काम करने वाले हैं। बस परमिट और सर्टिफिकेशन को लेकर के अनियमितताओं की जो चर्चा हो रही है, इसका समाधान कैसे है? देखिए, आपने इस बात की जानकारी दी, मैं तो अभी 2 दिन पहले विभाग में आया। तो जो जिन समस्याओं से यह विभाग जूझ रहा है उसको हम लोग देखेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने अपने कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या घटाई है और उन्होंने अपील की है कि तमाम मंत्रियों से मैं अपील करता हूँ तो क्या आप परिवहन मंत्री होने के नाते बिहार में भी तमाम मंत्रियों को अपील करेंगे? मंत्री जी इधर तक के बोलिएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इस बात की चर्चा की है कि जो माननीय मंत्री हैं गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं उसमें कमी लाएं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में अपील किया है तो निश्चित रूप से सभी मंत्री
उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे और कम गाड़ियों का काफिला लेकर चलेंगे। लेकिन जिनको विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया है उनकी गाड़ियों को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, कारण कि वह सुरक्षा का मामला हो जाता है। इसलिए जो जिनके पास साधारण सुरक्षा है वे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हो रहे हैं उसके साथ हैं। और कुछ थैंक यू। चलिए हो गया। विपक्ष कह रहा है कि विदेश नीति जो है फेल हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि विदेश नीति जो है वो फेल हो चुकी है मौजूदा। देखिए इसका जवाब हम लोग के प्रवक्ता देंगे, हमारी पार्टी के। तो आपने सुना, परिवहन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दामोदर रावत के कंधों पर है और ऐसे वक्त पर जहां पूरा देश पेट्रोल को लेकर चिंतित है, सरकार की इस नई ईवी नीति से एक तरफ जहां लोगों को सस्ती और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है, वहीं प्रदूषण कम करने की दिशा में भी इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बिहार कितनी रफ्तार से इलेक्ट्रिक क्रांति की ओर बढ़ता है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।